हम लोग इंदौर गए थे और आपको ये बताऊं, इंदौर में जब हमारा नगर प्रवेश होने वाला था उससे एक दिन पहले की घटना। हम लोग इंदौर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, प्रवेश होने वाला था। बाकी के महाराष्ट्री लोग पीछे आ रहे थे और मैं आगे चला गया। तो मैं एक बस स्टैंड पर वहां पर बैठ गया इनकी इंतजारी के लिए। थका हुआ था, वहीं पर बैठ गया, इंतजारी करने लगा। इतने में ही मैंने देखा कि वहां पर कुछ और लोग भी आकर के बैठ गए बस में बैठने के लिए। तभी एक लड़का आया और लड़का पॉलिश करने वाला था, जूतों पर पॉलिश करने वाला लड़का। वो लड़का आया और उसने वहां पर बैठे हुए लोगों से पूछा, सर पॉलिश 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 पॉलिश। एक आदमी ने झट से कहा, हाँ भाई मेरे जूतों के पॉलिश कर दो। वो लड़का बैठा, उसने अपनी दुकान वहां पर लगाई, यानी जो लकड़ी का पॉलिश करने वाला होता है उसने सामने रखा। उसने उस पर जूते रखवा दिए और जैसे ही जूते रखवाए उसने अपनी डिब्बी ब्रश निकाला और साथ में ही उसने किताब निकाली और किताब निकाल करके उस अंकल से कहा, अंकल जी मैं आपके जूतों की पॉलिश करता हूं, तब तक आप 5 मिनट तक ये किताब पढ़िए। उन्होंने उनको किताब दे दी। मैं बगल में बैठा हुआ था। वो सज्जन महानुभाव किताब पढ़ते जा रहे थे और पढ़ते पढ़ते न जाने उनको एक लाइन इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने फिर उसका उच्चारण करते हुए प्रोनाउंसिएशन के साथ उन्होंने जब वो किताब की लाइनें पढ़ी तो मैं चौंका, क्योंकि वो शब्द तो मेरे लिखे हुए शब्द थे। मैं चौंका तो मैंने उधर ध्यान दिया तो मैं चौंक पड़ा, क्योंकि जिस पॉलिश वाले लड़के ने उस अंकल को जो किताब दी थी वो चंद्रप्रभ की किताब थी, कैसे खोलें किस्मत के ताले। उस किताब का नाम था कैसे खोलें किस्मत के ताले। वो किताब पढ़ने लगा। 10 मिनट बाद पॉलिश करके वो आदमी तो रवाना हो गया। मैं उस लड़के से मुखातिब हुआ और मैंने उससे पूछा, भाई ये किताब किसकी है? बोले साहब मुझे तो किसी ने गिफ्ट दी थी। मैंने कहा तुम्हें पता है ये किताब किसकी है? वो 1 मिनट चौंका। उसने कहा साहब 1 मिनट ठहरिए, मुझे थोड़ा बहम हो रहा है। और उसने किताब पर फोटो देखा और फोटो देखकर कहा, क्या कहीं आप ही तो चंद्रप्रभ महाराज नहीं है? मैंने कहा हाँ भाई हूँ तो वही। वो हाथों हाथ हमारे पाँव में गिर पड़ा और गिरकर कहने लगा, साहब आपकी किताब ने मुझे नई जिंदगी दी है। अरे मैं तो मरने के लिए जा रहा था, मैं तो यहाँ इंदौर में मरने के लिए जा रहा था। इंदौर में तालाब के किनारे ही मुझे आपकी ये किताब पढ़ी मिली। मैंने वो किताब पढ़ी और किताब का परिणाम ये हुआ, मैं वहाँ से लौट कर आ गया और मुझे ये प्रेरणा मिल गई कि भले ही मैंने बीए क्यों न किया हुआ हो, मुझे गवर्नमेंट नौकरी क्यों न मिल रही हो, मैं अपना पुश्तैनी धंधा करूंगा और उसी से अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा। आपकी लाइनें लिखी हुई थी कि तकिए से कभी भी कील नहीं ठोकी जाती है। कील ठोकने के लिए तो आदमी को हथौड़ा ही उठाना पड़ता है। तकिए से कभी कील नहीं ठोकी जाती, जब भी कील ठोकती है तो हथौड़े से ठुकती है। बस मुझे ये दिल में लग गई बात और मैंने अगले दिन से ही अपना ये पुश्तैनी काम शुरू कर दिया है। और हमेशा मेरे दिमाग पर आपकी ये लाइन सवार रहती है कि लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है और चमड़े का काम करने वाला चमार कहलाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति ऊंचाई को छू लेता है तो इस देश में लोहे का काम करने वाला टाटा कहलाता है और जूतों का काम करने वाला बाटा कहलाता है। मेरे दिमाग में ये बातें ऐसी चढ़ गई जब मुझे लगा कि गुरु जी की एक किताब मेरी जिंदगी को अगर तार सकती है तो मैं जिनके भी जूतों की पॉलिश करूंगा मैं उनको भी एक किताब दूंगा ताकि उनकी भी जिंदगी तिर जाए।